दंगल में पहली बार ऐसा बवंडर, बड़े बड़े धुरंधरों की गुल हो गई बत्ती। राहुल गांधी भाजपा और संघ पर बोल दी ऐसी बात कि मोदी, शाह, नड्डा और संघ प्रमुख हो गए आग बबूला। अब केंद्रीय मंत्री ने ऐसा रगड़ा कि भागते फिर रहे राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी के बयानों से एक बार फिर सियासत में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और संघ पर एक बार फिर भयंकर हमला बोल दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि राहुल गांधी इस बार बिहार की सियासत से जोड़कर भाजपा पर हमला बोला है, जिसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों पर मजबूत पकड़ के लिए बिहार की सियासत से गेम खेला है। भाजपा और केजरीवाल की लड़ाई में पिस रहे कि पूर्वांचल और बिहार के वोटों का मसीहा बनने के लिए राहुल गांधी दिल्ली छोड़ सीधा बिहार पहुंच गए। एक सभा को संबोधित कर भाजपा और संघ पर बड़ा भयंकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार से आता है। आप सभी बब्बर शेर हो। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को हमें हराना है। इंडिया गठबंधन बीजेपी आरएसएस को हराएगा। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हो, टाइगर हो। आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी बिहार के वोटरों में जोश भरते यही नहीं रुके। उनका सीधा निशाना बिहार से बसे दिल्ली के वोटरों पर था। इसीलिए वो बिहार में सभा को संबोधित कर दिल्ली के वोटरों में जोश भरते रहे। कहा, बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दिया है। आप लोग मेहनत करते हो, काम करते हो, जीएसटी देते हो। देश का पूरा धन 20-25 अरबपतियों के हाथ जा रहा है। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। कि ये विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, ये भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। राहुल गांधी बिहार की सरजमी से भाजपा और संघ की विचारधारा पर जितना ही हमलावर होते गए, भाजपा उतने ही भयंकर इल्जामों में अब राहुल गांधी को ढकेल दिया। उधर राहुल गांधी का भाषण समाप्त हुआ कि नहीं, उधर भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की बैंड बजा दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केजरीवाल और राहुल गांधी को ऐसे भयंकर आरोपों में रगड़ा कि दोनों अभी जवाब तक नहीं दे पाए हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो AAP है ना, वो A अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे? दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया केवल चुनाव जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर ML शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी, कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ब्यूरो रिपोर्ट, DK त्रिपाठी, सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।